आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न दिया है, घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम में संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। ठीक है। दूसरा है, विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले वाले प्रश्न पर चलते हैं कि घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम में जो है क्यों उपयोग नहीं किया जाता। तो देखिए, मान लीजिए, चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे उपकरण है, घरेलू विद्युत परिपथों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए। ठीक है। तब मान लीजिए इन उपकरणों का प्रतिरोध जो है क्या है, R1 तथा R2 है। ठीक है। पहले क्या कर रहे हैं हम, श्रेणी क्रम में। ठीक है, विद्युत परिपथों। तब इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, जो तुल्य प्रतिरोध R है वह हो जाता है श्रेणी क्रम में R1 धन R2 के बराबर। ठीक है। चलिए, तो इसे समीकरण 1 दे दीजिए। ठीक है, ये होता है हमारा श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, है ना। अब हम ले लेते हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्योंकि दो ही क्रम है जिससे हम घरों के उपकरणों को जोड़ सकते हैं या घर के परिपथ को जोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए समांतर क्रम में जो है प्रतिरोध कुछ इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। ये हो गया R1 और ये हो गया आपका R2। ठीक है, इसे क्या कर दिए हम, इस प्रकार से सम में जोड़ दिए R2। तब इनका तुल्य प्रतिरोध जो होता है, तुल्य R प्रतिरोध जो होता है वह होता है 1/R बराबर होता है 1/R1 धन 1/R2 के बराबर। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, R बराबर ये हो जाता है R1 गुणित R2/R1 धन R2 के बराबर। ठीक है। जो कि अगर मान लीजिए हम अभी उदाहरण के लिए इस प्रतिरोध का मान जो है क्या ले लेते हैं, 2 ओम के बराबर ले लेते हैं। ठीक है, दोनों कर ले लेते हैं बराबर बराबर 2 ओम। तो इसमें श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा जब दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है। अब समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, 2 गुणित 2/2 धन 2, तो ये हो जाएगा 4/4 देख सकते हैं, है ना। तो क्या हो गया, 1 ओम आया। तो आप देख लीजिए समांतर क्रम में जो प्रतिरोध है वह क्या होता है, बहुत ही कम होता है अपेक्षाकृत श्रेणी क्रम में। ठीक है। अब जितनी ज्यादा प्रतिरोधकता कोई चालक की होती है ना, जितने ज्यादा प्रतिरोध लगता है उसमें उतना ज्यादा विद्युत का क्या होता है, विद्युत धारा का व्यय होता है ना। विद्युत ऊर्जा जो होती है वह अधिक व्यय होता है। ठीक है, अधिक व्यय होता है। और जो विभवांतर होता है ना, विभवांतर है, देख लीजिए श्रेणी विभवांतर इन दोनों प्रतिरोधों के बीच क्या होगा, अलग अलग होगा। इसके बीच V1, इसके बीच V2। ठीक है। तो हमें ज्यादा वो क्या वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी। लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में जो वोल्टेज है वह क्या होता है, समान होता है। ये लीजिए, V एक ही विभव होगा, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो क्या होगा, ड्रॉप नहीं होगा, मतलब कम नहीं होगा। ठीक है, वोल्टेज जो है अधिक प्राप्त होगी हमें, है ना। तो ये दो कारण हुए कि प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही कम होता है ना, समांतर क्रम में, परंतु श्रेणी क्रम में नहीं। इसलिए हम जो है घरेलू परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है। तो कारण आप समझ गए, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध जो है अधिक होता है, श्रेणी क्रम में अधिक होता है, तथा विभवांतर अलग अलग होता है। ठीक है, विभवांतर अलग अलग होने के वजह से हमें वोल्टेज कम प्राप्त होता है। ठीक है, वोल्टेज क्या होता है, कम प्राप्त होता है। अब चलिए हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। तो विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए, जो विद्युत बल्ब में जो टंगस्टन होता है, ठीक है, टंगस्टन होता है, इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, बहुत अधिक होती है। प्रतिरोधकता जो है अधिक होती है। अब अधिक वजह से इसमें जो प्रवाहित धारा है, जो धारा प्रवाहित होती है वो अधिक देर तक उस प्रतिरोध में रुके रहती है। ठीक है, जो धारा आई है वो अधिक देर तक क्या है, प्रतिरोध में रुके रहती है।
और इस प्रतिरोध का जो ताप है, ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। ताप जैसे ही बढ़ता है, ठीक है, ये ताप बढ़ने का सिद्धांत क्या है, तो ये जूल के नियम से होता है ना। जूल का नियम जो Q बराबर देता है I² RT के, जहाँ T जो है इस धारा, प्रवाहित होने वाली धारा का समय है, R इसका प्रतिरोध है और I धारा है। तो ताप बढ़ता है ना, ताप बढ़ेगा तो इस पर ऊष्मा भी बढ़ेगा। अब ताप बढ़ने के कारण जो है यह बल्ब जो है क्या होता है, मतलब ये टंगस्टन, ये टंगस्टन है, ये क्या होता है, जल उठता है, जल उठता है। तो हमारा बल्ब भी क्या होता है, बल्ब के ऊपर जो है कांच लगे रहता है जो रोशनी को फैला देता है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बल्ब क्या होता है, चमक उठता है, इसलिए हम टंगस्टन का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।